सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्ष्य तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वर। वो लिखवा दो, किसी को लिखवा दो। द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मन ज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री भीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसा धान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित दीन जिन चैत्यालोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात स्वरूप साधन मदोत्कर मदगत समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। आज हमारे बीच में श्री संजय जी पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर, श्री प्रमोद जी कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद और श्रीमती सुजाता शाह जी पुणे पधारे हैं। तो अब कलश ले लीजिए संजय जी पापड़ीवाल जी, जल का कलश हाथ में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निधरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम जाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुन वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नालिके रसाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता
घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेन संवांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाय करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्मसिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम दास्यौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुणों को सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महता ऋण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिगम तो विवरोतारियामित मंगल आरती ओजनम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम द्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। झारी संजय जी पापड़ीवाल झारी हाथ में ले लीजिए और जो ऊपर में है मालेगांव वो भी झारी हाथ में ले लें। 2 झारी दे दो पुजारी जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष्कर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट शुद्रोपनाशाय सबठाम नाम नाथ ओम राम जीव रूप नवम राशोद नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्बूदीप हसनापुर
श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा से, जयसी जैन, हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा, इंजीनियर CR पाल्टे, ऋषभ देवपुरम, मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार, जम्मललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़, श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़, श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र, श्री मती सुजाता जी साहब, पुणे, महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा, लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला, नासिक, महाराष्ट्र निवासी, सपरिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन, सराब, आजी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ, श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुय जैन, टिकैत नगर, लखनऊ, सपरिवार से, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आसो, निस्सार, रितिका विनायका, प्रवास, सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, लीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान, गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली, डॉक्टर जीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्राहर पिटल, दिल्ली निवासी, फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोजी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष महाराज, रमशरणा सेठी, दीमापुर, नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी भाव, श्री कमलेश रसना, विपुल, कुसुम राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना, माई पुण्या, चार बीबी, रपावत परिवार, मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली से परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा, परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनो, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले, छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, स्वास्थ्यलाबाद, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्यलाबाद, पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु, विकी जैन, खारी बावली, दिल्ली, श्री आशा जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल, सोनल, जिनेन, अदित जैन, गढ़ डालमिया, सिविल लाइन, दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रलीत, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणी, आदित्य व सम्यक बख्शी परिवार, दादर, मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह, पूजा गौरव, पाटोदी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, स्वास्थ्यलाबाद, प्रीतमपुरा, दिल्ली से परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी, ओम कैपिटल, कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्जवल जैन, स्वास्थ्यलाबाद, बसापुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षिति प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्यान्या रियांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन, सरजना, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, अग्रवाल परिवार, लाडनू निवासी, मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पात, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, श्री रमेश जैन, स्वास्थ्यलाबाद, श्रीमती संतोष जैन, पुत्र विकास जैन, दिल्ली, श्रीमती शकुंतला जैन, विनोद कुमार जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूर्य जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन, स्वास्थ्यलाबाद, श्री राम गोपाल जैन, यूएसए वाले, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन, गुवाहाटी, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, कुमिकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका जैन, हृदय जैन, लुनियावास वाले, शिलांग, मेघालय निवासी परिवार से
श्री सरोज सागर नमित गंगवाल कविद गंगवाल सपरिवारस्य ब्रह्मचारिणी कुसुम जैन सपरिवारस्य श्री भागचंद सेठी दिनेश सीमा राहुल सिद्धार्थ राकेश अनीता सौम्या वैभव जैन दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान की ओर से अयोध्या में 11 शिलाओं का दान सब शुभकामनाओं से सपरिवारस्य शांतिधारा श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार खार मुंबई निवासी सपरिवारस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व ज्ञान आवरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी वेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी मोहनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी कर्म चिंदी बिन बिंदी चिंदी बिन बिंदी कर्म चिंदी बिन बिंदी कर्म चिंदी बिन बिंदी 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 युद्ध भयम चिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंदी बिन बिंदी भगंदर खुशकामलादि भयम चिंदी बिन बिंदी आदि बंधन भयम चिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी वासुदानी विस्फोटक भयम चिंदी बिन बिंदी वाष्पक क्षण भयम चिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी दुर्घटना भयम चिंदी बिन बिंदी डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंदी बिन बिंदी धनानि भयम चिंदी बिन बिंदी व्यापार हानि भयम चिंदी बिन बिंदी राज भयम चिंदी बिन बिंदी चौर भयम चिंदी बिन बिंदी दुष्ट भयम चिंदी बिन बिंदी भयम चिंदी बिन बिंदी भयम चिंदी बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी बिन बिंदी भैरम चिंदी बिन बिंदी भिक्षम चिंदी बिन बिंदी व्याधिम चिंदी बिन बिंदी ध्यानम चिंदी बिन बिंदी भाग्यम चिंदी बिन बिंदी यशः चिंदी बिन बिंदी सर्व पापम चिंदी बिन बिंदी विद्याम चिंदी बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंदी बिन बिंदी मतिम चिंदी बिन बिंदी भयम चिंदी बिन बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंदी बिन बिंदी दुखम चिंदी बिन बिंदी मृत्युम चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्तमान नामालंकृत से महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूदीप हसनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ गुरुवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश शनिवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षा करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदलिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवारस्य श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवारस्य श्री डी ए पाटिल सौ बिमला पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भोर में टो आते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संवारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी त्रिमोह मोहतारी करुणाधारी आते धारी सरनारी श्री सानिधिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवाद मुझे भूलिए निकराओ। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधितार पूजत पापि हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से डाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी बहुत। हेलो। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जिलाधिगम निर्वपामीति स्वाहा। परम प्रभु भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। मनोहर वन उत्तम शुक्ल ध्यान से घात घातिया केवल ज्ञान हुआ अनुपम। सुरपति ऐरावत गज पर चढ़ अगणित वैभव सहित आए अगणित विभव सहित आए। गजदंतों सरवर कमलों पर अप्सरियां जिन गुण गाए। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला पूर्णिमायाम श्री पद्मप्रभ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जबलो पदम प्रभु भगवान की जय। कौशाम्बी तीर्थ क्षेत्र की जय। दो शब्द दो लाइन की कविता श्री सुभाष चंद्र जैन लखनऊ टिकैत नगर और उसके बाद पुष्गरणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन प्रवचन। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत एक छोटा सा भजन है। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाए हम उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में फूलों से महकते उपवन सा जीवन आदर्श हमारा हो। मैत्री का स्रोत बहे ऐसा मानो गंगा की धारा हो। दीनों पर करुणा भाव रहे शत्रु को भी अपनाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में नई धर्म पंथ भाषा के लिए आपस में बैर बढ़ाना है। यह है ऋषियों का देश, यहाँ मानवता को पन पाना है। बस एक अहिंसा विश्व धर्म उसका ही पाठ पढ़ाए हम। महावीर प्रभु के चरणों में प्रभु ने निज आत्मा की तेजोमय प्रतिभा का जब दर्श किया,
अपना जीवन अनुशासित कर, जग को सच्चा आदर्श दिया चंदना तेरे, चंदना तेरे आदर्शों को। जीवन का स्रोत, जीवन का ध्येय बनाए हम, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाए हम, उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभुनेन्द्राय नमः। अब हम आपको पर्व की ओर ले चलेंगे। 16 कांड पर चल रहा है। 10 लक्षण पर्व आज पूर्ण हुआ है, आज उसकी पारणा है। 10 लक्षण पर्व चैत्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक आज पूर्णिमा है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम मार्ग प्रभावना भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम त्रयोदश सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम त्रयोदश सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं ध्यान में रखो। 16 कारण पर्व में ये नियम है, 3 प्रतिपदा आवश्यक ही है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा और वैशाख कृष्णा प्रतिपदा। ये पर्व 16 कांड पर्व 32 दिन किया जाता है। एक उपवास एक पारणा करने वाले द्वितीया को एक आसन ही करते हैं, तृतीया को पूर्ण रूप में पारणा होती है। तो एकम जो है कल है वैशाख कृष्णा एकम। वैशाख कृष्णा एकम का अंतिम मंत्र जपा जाएगा प्रवचन वस्त्रत्व भावना। 16 कारण भावनाएं एक एक मंत्र की जाप 2-2 दिन चलती है। 2-2 दिन व्रत के लिए विधान है, परंपरा है। अब आपको मैं ले चलूँ, ये ध्यान में रखें। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नात्रय पर्व, 3 पर्व तो अनादि ही हैं। और नंदीसर पर्व, आष्टानिक व्रत और बाकी पर्व कुछ सादी हैं, कुछ अनादि हैं। समय समय पर उनकी व्याख्या मैं कई बार सुना देती हूँ। आज भगवान पद्म प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। ये आप ध्यान में रखें। कौशाम्बी में भगवान के चारों कल्याणक हुए हैं। वहीं पर पास में प्रभासगिरी पर्वत है, जिसे पभौसा प्रभासगिरी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ये कौशाम्बी का ही एक पर्वत है, उसके अंतर्गत ही माना जाता है। भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी, इनके जन्मभूमि में 3 कल्याणक हुए। और भगवान ऋषभदेव के तो 2 ही कल्याणक हुए जन्मभूमि में, गर्भ जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुआ है। और भगवान नेमिनाथ का दीक्षा कल्याणक गिरनार में हुआ और वहीं पर ही केवल ज्ञान हुआ है, वहीं से मोक्ष गए हैं। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक तो वाराणसी में ही हुआ। केवल ज्ञान अहिछत्र में
जहाँ उपसर्ग के ऊपर जीत करके भगवान ने केवल ज्ञान पाया। और भगवान महावीर का केवल ज्ञान हुआ है द्रमिका नदी के किनारे जमुई गांव से प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर भी तीर्थ बन गया है केवल ज्ञान के प्रतीक में। बाकी सभी तीर्थंकरों के चार चार कल्याणक जन्मभूमि में ही हुए हैं, इस बात ध्यान में रखें। तो पद्मप्रभु भगवान के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक कौशाम्बी में माने गए हैं। और वहीं प्रभासगिरी है। आज उनका मैं परिचय संक्षेप में ले चलूँ आपको। महाराजा धरणराज, महारानी सुसीमा, भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है माघ कृष्णा षष्ठी को, और उससे 15 महीने मैंने 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा शुरू हुई। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भगवान का जन्म, ये उत्तर पुराण के आधार से है। कहीं कहीं शुक्ला में माना है, तिथि में कहीं अंतर आ गया, लेकिन मैं जितनी भी तिथि बोलती हूँ उत्तर पुराण के आधार से, क्योंकि एक ही ग्रंथ को लेकर फिर चलना होता है। दीक्षा कल्याणक भी भगवान ने कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को दी, और मनोहर वन में प्रभात गिरी पर प्रियंगु वृक्ष के नीचे भगवान का प्रथम आहार वर्धमान नगर के राजा सोमदत्त द्वारा खीर का, और उसी मनोहर वन में भगवान को केवल ज्ञान हुआ प्रियंगु वृक्ष के नीचे। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा आज है। मोक्ष कल्याणक भगवान का फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी को हुआ है समय शिखर से। भगवान के संवत्सरण में वज्र चामर आदि 110 गणधर थे। मुनि 3,30,000, गणनी माता आरिका रति सेना जी, आरिकाएँ 4,30,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है कुसुम देव और शासन देवी मनोवेगा देवी। भगवान पद्म प्रभु वर्तमान वीर निवास 2548 जो चल रहा है, इससे 39,508 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यानी चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। ध्यान रखें, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करें तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है, बहुत बड़ा रहा है। भगवान महावीर का आपने 2621वां जन्म कल्याणक दिवस कल मनाया है। 2621 वर्ष हो गए भगवान को जन्म लेकर, 2622वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, और निर्वाण प्राप्त करके भगवान को 2548 वर्ष हो रहे हैं। भगवान महावीर के जीवन के बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूं। भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि में हुआ, और जय धवला धवला आदि के ग्रंथों के आधार से आपने रात्रि में घंटा वादन आदि करके वाद्य आदि बजाकर पारस चैनल आदि के माध्यम से भगवान के जन्मोत्सव को रात में मनाया है। कल आपने पांडुशिला का अभिषेक भी देखा भगवान का, और महाअभिषेक भी देखा मध्याह्न में। यहाँ विराजमान भगवान अवगाहना प्रमाण, भगवान 7 हाथ की अवगाहना मानी गई है। अवगाहना प्रमाण भगवान की प्रतिमा अच्छे चमत्कारिक। जितने भी आप यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर चमत्कार देख रहे हैं, सुमेरु पर्वत का निर्माण, जम्बूद्वीप का निर्माण, 13 द्वीप का निर्माण, 3 लोक का निर्माण आदि, और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ 31 फुट विराजमान भगवान, उनका प्रतिमाओं का भव्य महाभस्म का अभिषेक आदि देखते रहते हैं। ये सब वैभव, और भी यहाँ ओम मंदिर, श्री मंदिर आदि जो अपनी आगम के परिप्रेक्ष्य में और प्रथम बार यहाँ निर्मित हुए हैं। ऐसे अनेकों रचनाएं, अनेकों तीर्थों के निर्माण और अनेकों कार्य, ये सब भगवान महावीर की कृपा प्रसाद का ही फल मैं मानती हूँ। यहीं से विहार कर करके कुंडलपुर, प्रयाग, अयोध्या आदि वहाँ अनेकों कार्य संपन्न हुए हैं। और तो और यहीं से विहार करके सन 1995 में मांगी तुंगी हमारे महारथी आ गए। देखकर पुराना यह संस्मरण याद आ गया कि यहाँ ये जब मैं जाने के लिए ना करती थी तो बराबर डोली की एक्टिंग करते और कहते माता जी हम लेकर जाएंगे। और इन लोगों की भावनाएं सफल हुई, भगवंतों की भक्ति, मेरी भगवान ऋषभदेव के प्रति अटूट भक्ति सफल हुई। सन 1995 का गमन बिहार और 96 का वहाँ का चातुर्मास
और ध्यान में उपलब्धि हुई भगवान ऋषभदेव की, और 108 फुट उत्तुंग भगवान अथवा 121 फुट उत्तुंग भगवान वहाँ विराजमान हो गए। यह अतिशय चमत्कार हुआ है। अभी ईस्वी सन के अनुसार 2016 में, और उस समय मैंने घोषणा की थी कि हर 6 वर्ष में भगवान का मस्तकाभिषेक होवे। तो इस वर्ष कुछ कोरोना के निमित्त से टल रहा था, फिर भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए और ये निर्णय लिया, आज उसकी मीटिंग भी कर रहे हैं, विशेष रूप से निर्णय लिया और घोषणा की कि अभी 6 वर्ष के महामस्तकाभिषेक को संपन्न करेंगे। अभी आषाढ़ कृष्णा एकम से लेकर शुक्ला एकम तक। बहुत अच्छा लगा। ऐसे भगवान, चमत्कारिक भगवान ऋषभदेव सारे विश्व में सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ विराजमान हैं माघी तुंगी में। सारे विश्व के लिए मंगलकारी, अतिशयकारी और महिमापूर्ण है। 1 वर्ष तक लगातार जिनका महामस्तकाभिषेक होता रहा है और मैं वहाँ रही हूँ, उपस्थित मैंने देखा है। लाखों लाखों भक्तों ने लाभ लिया है। भव्यात्माओं, अब मैं भगवान महावीर की ओर थोड़ा सा ले चलूँ आपको। भगवान महावीर का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर इंद्रों ने किया, पुनश्च उनका नामकरण रखा वहीं इंद्र ने। ध्यान रखें, अपनी जैन दिगंबर जैन परंपरा में भुआ नामकरण करें आदि की कोई परंपरा नहीं है। सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने ही वीर और वर्धमान ने 2 नामकरण किए थे, वीर और वर्धमान। ये नाम सौधर्मेंद्र ने सुमेरु पर्वत पर रखा है और वहाँ से ला करके इंद्राणी ने भगवान को सुसज्जित करके वस्त्राभूषण सुसज्जित करके लाकर माता को गोद में दिया है। और वहाँ भी इंद्र ने कुंडलपुर में पुनः भगवान का जन्मोत्सव मनाया है, उसी प्रकार से जैसे सुमेरु पर्वत पर मनाया था, ऐसा वर्णन आता है। पुनश्च एक बार बालक अवस्था में ही उसी नवजात शिशु 2-4 दिन हुआ होगा, जो भी है, कुछ दिन की संख्या नहीं आई, आया है नवजात शिशु। संजय विजय नाम के महारिद्धिधारी मुनि थे, उनको कुछ सूक्ष्म विषय में शंका हो गई, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा था और वो वहाँ आए कुंडलपुर में। भगवान के रूप को देखते ही उस बालक को, जिन बालक को बालक रूप में देखते ही, जन्मजात शिशु को देखते ही उनकी शंका का समाधान हो गया। तभी उन्होंने नाम रखा सन्मति। ये सन्मति नाम रखा है संजय विजय महामुनियों ने। उसके प्रतीक में कुंडलपुर में नंदावत महल के अंदर संजय विजय नाम के महामुनि भी दिखाए गए हैं, पालने में भगवान महावीर को दिखाया गया है। यह इतिहास वहाँ दिखाया गया है। पुनश्च ये नियम है कि इंद्र तीर्थंकर शिशु के लिए उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के वय के अनुसार इंद्र देवों को बाल रूप में भेज देता है वहाँ से क्रीड़ा करने के लिए। जो जाओ भगवान तीर्थंकर के साथ में क्रीड़ा करो। तो कितने ही देव बालक भगवान के साथ और कितने नागरिक बालक भगवान के साथ क्रीड़ा क्या करते थे। लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था को प्राप्त भगवान महावीर, भगवान सन्मति, उसमें उनका महावीर नाम नहीं था, सन्मति, वीर वर्धमान, अपने उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ गए और तमाम बालक, नागरिक बालक भी साथ में चढ़ गए। स्वर्ग में स्वधर्मा सभा में चर्चा चली भगवान के शक्ति की और बल की, कि तीर्थंकर के समान तीनों लोकों में किसी में बल नहीं होता, शक्ति नहीं होती है। अचिंत्य शक्ति, अतुल्य बल, अनंत बल जन्म से ही होता है। और जब ही लाखों लाखों घड़े के अभिषेक को सुमेरु पर्वत पर बालावस्था में झेल लेते हैं अकेले बैठे बैठे, कोई इंद्र गोद में नहीं लेकर बैठता है। ध्यान रखिए, दिगंबर परंपरा के अनुसार इंद्र तो अभिषेक करता है, बालक को पांडुशिला पर बिठा देता है। ऐसे अनंत बलधारी, अतुल्य बलधारी बालक, उनकी चर्चा चली। एक देव परीक्षा करने के लिए आ गया और वो बहुत बड़े सर्प का रूप लेकर उस वृक्ष की तना से लिपट गया।
वृक्ष की तना से चारों तरफ से लिपट गया। कुछ बालक, नागरिक बालक डरे और वृक्ष से कूद कूद कर भगे, लेकिन वर्धमान बालक, उनको भय नाम की चीज ही नहीं। उनका जीवन अपने आप में अलौकिक, अनुत्तर। वो बड़े प्रसन्नता से हंसते हुए और उस उतरे और उस सर्प के फणा पर खड़े होकर के और क्रीड़ा करने लग गए, थिरकने लग गए। सर्प के मस्तक पर, फणा पर खेलने लग गए, जैसे कि माँ की गोद में खेलते हैं। बड़ा सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। तभी वो देव सर्व के रूप को अलग कर, यानी विक्रिया से सर्व का रूप बनाया था, और अपने असली रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हुए, वीर बालक की स्तुति करते हुए उन्हें महावीर इस नाम से संबोधित करते हुए उनकी खूब जय जयकारा की, खूब स्तुति की। महावीर नाम रखा है संगम नाम के देव ने। इसके बाद लगभग 30 वर्ष की उम्र में माता पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया है, बाल ब्रह्मचारी है। श्वेतांबर में विवाह मानते हैं, ध्यान रखें आप। दिगंबर जैन परंपरा में बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर 30 वर्ष की उम्र में विरक्त बना हुए और दौकांतिक देवों का आगमन, उनका दीक्षा का लेना, मनोहर वन में दीक्षा ली है भगवान ने। मगशिर कृष्णा दशमी को भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली। 2 दिन का उपवास लेकर ध्यान में बैठ गए। पुनः से उनका आहार, एक कुल नगर के राजा वकुल ने उन्हें प्रथम आहार खीर का आहार दिया है, ध्यान रखें। प्रथम आहार चंदना ने नहीं दिया है, राजा के यहाँ आहार हुआ है खीर का। भगवान महावीर 12 वर्ष तक छद्मत अवस्था में रहे हैं, दीक्षित जीवन में रहे हैं। किसी समय वो उज्जैनी में अति मुक्तक वन में ध्यान में लीन थे। उज्जैनी में अति मुक्तक वन में ध्यान में लीन थे और वहाँ पर एक कापालिक रुद्र उधर आता है और उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए, उनके ध्यान की परीक्षा के लिए कितना इनका ध्यान है, अनेक प्रकार के उपसर्ग करता है। वैतालिक का रूप बनाकर अट्टहास करते हुए अनेक प्रकार से डरावने का रूप बना करके विकराल रूप से उपसर्ग करता है। किंतु भगवान महावीर ध्यान से चलित होने का कोई सवाल ही नहीं, ध्यान में लीन है, तत्पर हैं। तो वो कापालिक रुद्र अपनी विद्या को समेट करके क्षमा याचना करते हुए और उन्हें महति महावीर नाम से संबोधित करता है। महति महावीर। दिगंबर जैन परंपरा में भगवान के 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर, महति महावीर। ध्यान रखें आप। वीर और वर्धमान इंद्र ने रखे हैं पांडुक शिला पर, सुमेरु पर्वत पर इनका नामकरण। और सन्मति नाम रखा है संजय विजय मुनि ने। महावीर नाम रखा है संगम नाम के देव ने बाल क्रीड़ा के समय। और महति महावीर नाम रखा है रुद्र ने दीक्षित जीवन में। एक बार ध्यान में रखेंगे, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार केवल एक बार ही भगवान महावीर पर उपसर्ग हुआ है उज्जैनी में, बार बार उपसर्ग नहीं हुआ है। श्वेतांबर परंपरा में मानते हैं भगवान के कान में कील ठोक देना आदि और ग्वाले का द्वारा उपसर्ग होना आदि, बंधन में बांधा जाना आदि अनेक, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में नहीं है। हमारे कुछ विद्वान दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके दोनों को मिश्रण करके और उनका परिचय छाप देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, दिगंबर जैन परंपरा में जो है बात वो कहना, श्वेतांबर परंपरा में जो विषय है वो कहना, अपने अपने ग्रंथों के अनुसार चले। दिगंबर जैन परंपरा में कहीं पर भी भगवान के कान में कील ठोकने का नहीं है, कहीं पर भी ग्वाले के द्वारा उपसर्ग का नहीं है। केवल एक बार उज्जैनी में रुद्र के द्वारा उपसर्ग विजय का है। मैंने उज्जैनी में एक बार विहार करते हुए प्रेरणा दी थी वहाँ कि यहाँ भगवान के उपसर्ग विजय की निमित्त से तीर्थ बने, तो वहाँ तीर्थ बन गया है।
मुझे प्रसन्नता है, गौरव है। और भगवान महावीर वहाँ दीक्षा की मुद्रा में विराजमान है। 12 वर्ष के बाद भगवान को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ। समोसन की रचना बन गई जमुई में, जन्मिका में, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इंद्र को और किसी को कुछ चिंता नहीं थी। 12 सभा बैठी हुई है, 66 दिन निकल गया। पुनश्च इंद्र को एकदम मन में आया, क्यों दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है? गणधर का अभाव। और युक्ति से वो इंद्रभूति ब्राह्मण जो वेद वेदांत के पारगामी, उनको उपस्थित किया है। इस विषय को हम कल लेंगे, कल आपको इस पर प्रकाश डालेंगे। और भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिली आदि, और भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश जो हमें आज प्राप्त है, जिन वाणी के रूप में, जिन शास्त्र के रूप में, सठखंडागम आदि के रूप में, उस सठखंडागम ग्रंथ की संस्कृति का 16 ग्रंथ जो उसके उपलब्ध हैं, आचार्य सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से उनका हिंदी अनुवाद होकर छप चुका है। उनके कृपा प्रसाद से वो ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनको ताम्रपत्र पर लिखे हुए थे, ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण हुए हैं और प्रकाशित हुए, हिंदी अनुवाद होकर ग्रंथ सठखंडागम धवला टीका नाम से। उसी को मैंने लेकर के उनके सूत्रों पर मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है, उस पर कल प्रकाश डालेंगे। वो वैशाख कृष्णा द्वितीया को इन्हीं भगवान महावीर स्वामी के चरण सानिध्य में बैठकर उस टीका को मैंने पूर्ण किया था। मुझे आज प्रसन्नता है, गौरव है कि वो जिसको मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कार्य मेरे हाथ से हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी 16 पुस्तकों की 6000 से अधिक सूत्रों पर संस्कृत टीका लिखूंगी, किंतु भगवान महावीर स्वामी चमत्कारिक, इनका चमत्कार, इनका अतिशय, गुरुओं का वरद हस्त, हमारे आचार्य वीर सारी महाराज की कृपा। हमेशा वो कहते थे, देखो ज्ञानमती, मैंने तुम्हारा नाम क्या रखा है, ध्यान रखना, नाम का ध्यान रखना, बस इतनी शिक्षा है, ज्ञानमती नाम का ध्यान रखना। ऐसे गुरु का वरद हस्त और उनकी कृपा और भगवान महावीर स्वामी की कृपा, कैसे कैसे 11 वर्षों के अंतर्गत कहाँ कहाँ कितने विहार हुए, कितने कार्यक्रम हुए। दिल्ली में प्रयाग और कुंडलपुर और मानगी तुंगी आदि की यात्राएं हुई, सब कुछ होकर के भी, और निरावार टीका लिख गई और पूर्ण हुई और भगवान की सानिध्य में मैंने समर्पित की वैशाख शुक्ला दूज को ईस्वी सन 2007 में। तो भव्यात्माओं, ऐसे चमत्कारिक भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और उनके जन्म कल्याणक महोत्सव को हम और आप जब तक कि ये जैन शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म पृथ्वी पर रहे, तब तक कि उनके जन्म जयंती महोत्सव को हमारे भव्यात्मा मनाते रहे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो अभी आप लोगों ने मांगी तुंगी में भगवान के महावंश का विषय की जो घोषणा हुई है, उसकी आज मीटिंग भी है। हमें गौरव है, हमारे सब कार्यकर्ता सक्रिय, हमारे संजय जी पापड़ीवाल, हमारे प्रमोद जी कासलीवाल और हमारे डीए पाटिल जी आदि सब, सुजाता जी, सब सक्रिय कार्यकर्ता आज आ गए हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। वो कार्यक्रम निर्विघ्न निराबाद बढ़िया सानंद वातावरण में प्रभावनापूर्वक संपन्न हो। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा के कार्यक्रम निराबाद संपन्न करें। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्मो रक्षति रक्षकः, धर्म रक्षकों के द्वारा रक्षित होता है और धर्म की रक्षा करने वाले हमेशा रक्षित सुरक्षित रहते हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने आज आपको भगवान महावीर को लेकर 5 नामों की बात बताई। सबसे बड़ी बात है सिद्धांत चिंतामणि टीका, जो सठखंडागम ग्रंथ की लिखी गई। आज पूज्य माता जी ने 16 कारण भावनाओं में मार्ग प्रभावना भावना बताई। मार्ग प्रभावना का मतलब क्या है? बात चली एक गुरु शिष्य में, शिष्य झुका गुरु के पद में, प्रश्न पूछा गुरु से शिष्य ने, किम नु आत्मनः हितम प्रभो, किम नु
आत्मना हितम प्रभो, अर्थात हे गुरुदेव, आत्मा का हित क्या है? उत्तर मिला गुरु से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यही आत्मा का हित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है, और सभी उन मार्ग हैं। उसी मार्ग की कर प्रभावना, हे भव्यात्मन, वह मार्ग आज कुछ टूट गया। मिथ्यान्धकार में भटके कुछ अज्ञानी प्राणियों के द्वारा उसे लूट लिया गया। अर्थात कुछ अज्ञानी प्राणियों के द्वारा जब जब उस मार्ग में दोष लगते हैं तो वह मार्ग लूटने लगता है, लेकिन तत्व ज्ञानियों के द्वारा उस मार्ग की निरंतर प्रभाव ना चलती। कुछ लोग क्या है, सोचते हैं जरा सा किसी चारित्रधारी या रत्नत्रधारी से कोई गलती होती है तो उसको लोग छपाने लगते हैं। कुछ की गलतियां छुप जाती हैं और कुछ की गलतियां छप जाती हैं, लेकिन ये मार्ग प्रभावना नहीं है। यदि हमें मार्ग की प्रभावना करना है, सच्चे शासन महावीर के धर्म की प्रभावना करना है, तो उस प्रभावना को अप्रभावना में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने गुरुओं से हमेशा सुना है। आज आप देखो, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी, 70 साल की साधना करने वाली, और जिनका अभी वैशाख कृष्णा दूज को परसों के दिन ही है 67वां आरिका दीक्षा दिवस। 70 साल से संयम रूप पिच्छिका जिनके हाथों में है, यानी 3 वर्ष इन्होंने छुल्लिका में निकाले, छुल्लिका के व्रतों में, और 66 साल आरिका दीक्षा के परिपूर्ण करके वैशाख कृष्णा दूज, कल आप इसी कमल मंदिर के अंदर मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे क्योंकि रविवार है, और परसों आप सहस्त्रफणा भगवान पार्श्वनाथ जो काल सर्प दोष के नाशक हैं, केतु ग्रह के विनाशक हैं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर भी शांति धारा महाभिषेक देखेंगे। तो केवल दीक्षा दिवस ही नहीं है, श्रुत ज्ञान दिवस है। सब लोग ध्यान रखना कि वैशाख कृष्णा दूज का दिवस श्रुत ज्ञान दिवस है, क्योंकि एक महान आरिका ज्ञानमती माता जी ने सिद्धांत चिंतामणि ग्रंथ के 3500 लगभग संस्कृत टीका के पेज हमें लिख करके इसी जिन मंदिर में प्रदान किए थे। ऐसा पावन पवित्र दिवस आने वाला है परसों। सारे देश के चाहे महिला संगठन हैं, युवा परिषद हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सब लोग ऐसी सरस्वती माता का दीक्षा दिवस भी मनाएं। प्रातःकाल सठखंडागम ग्रंथ के ताम्रपट्ट पर जो हमने टीका को उत्कीर्ण कराया है कुछ भक्तों के माध्यम से, उसका भी आपको अभिषेक देखने को मिलेगा। और ग्रंथ का दर्पण में अभिषेक जो ज्ञानमती माता की राइटिंग में लिखा हुआ है उसका भी अभिषेक होगा, पूजन होगी। पुनः 3 बजे पूज्य ज्ञानमती माता की पूजन पूरा देश भक्ति भाव के साथ करेगा, पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से। यह श्रुत ज्ञान दिवस वर्तमान का, हमने वो श्रुत पंचमी नहीं देखी जब देवताओं ने आकर के और पुष्पदंत भूत बलि की पूजा की थी। आज हम श्रुत ज्ञान दिवस अपनी आंखों से देख रहे हैं, जब इसी मंदिर में सन 2007 में बैठ करके पूज्य माता जी टीका को पूर्ण कर रही थी। सरस्वती माता की आकाशवाणी होती है। देखो ज्ञानमती जी, आपका काम रुका नहीं, आप कहीं भी गई लेकिन आप टीका को लिखती रहीं। ये आपको सरस्वती का वरदान है और आपकी ये लेखनी अखंड चलती रहे। इतना सुंदर लग